जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास फटाफट एक क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है हमसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। ओके, तो एक अनफिनिश्ड टावर है, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक अनफिनिश्ड टावर। अनफिनिश्ड टावर का मतलब समझ रहे हैं, अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इसे 80 मीटर डिस्टेंस पे, 80 मीटर डिस्टेंस पे हमसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं से भी जो बन रहा है आपके पास, जहां तक बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास 30 डिग्री है। ये हमसे अभी कहा जाता है, ठीक है। बाद में कहता है हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो दैट इट्स एंगल एलिवेशन एट द सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री। कहता है और कितना आपके पास ऊंचा करा जाए, इसको ऊंचा बनाया जाए, यहां तक मान लेते हैं, यहां तक बनाया जाएगा कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से आपके पास 60 डिग्री का हो जाएगा। मतलब अब जो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो और कितना ऊंचा बनाया जाएगा, तो क्या आपको ये दे रखा है कि इसका हाइट है एक्चुअल में कितना? अनफिनिश्ड है ना, तो नहीं दिया हुआ है। तो और कितना, उसे एच है, तो इस वाले को एक्स ले लेते हैं कि पहले से जो था वो आपके पास एक्स था, ठीक है। फिर अभी आपको क्या करना है, छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी ले लीजिए। इसमें क्या कर दीजिए, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 डिग्री, उसके जगह पे 1/√3 इन शॉर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आ जाएगा 80/√3। इसको आप ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी। ओके, अब आपके पास ए बी डी ले लेते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, एच प्लस एक्स, और बेस की जगह क्या आ जाएगा 80। अब की बार एंगल कितना होना चाहिए, 1060। 1060 की जगह क्या लिख सकते हैं, 60 वो √3, तो यहाँ पे √3 लिख लीजिए। ये हो गया एच प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 टाइम्स √3। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 80/√3, एच प्लस 80/√3 इज इक्वल टू 80√3। तो यहाँ से अगर आप एच की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, 80√3 माइनस 80/√3। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, चलो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 80 √3 से इंटू करेंगे तो ओनली 3 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा ओनली 80। 8 या 24, 24 बटे 8 या 24, तो 240 माइनस 80 डिवाइडेड बाय में √3, तो यहाँ बच गया 160 बचेगा ना, 24 में से 8 जाएगा 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय में √3। उसके बाद आप रैशनलाइज करते हैं इसको, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 16√3 डिवाइडेड बाय में 3। अब कैंसिल कर दे, जो भी आता है उसे आप मीटर, या फिर आप यहाँ पे √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.73। आई बात समझ में? ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जाता है 2 वर्टिकल पोल्स आर इधर साइड ऑफ अ रोड। एक रोड के दोनों साइड में आपके पास एक दो वर्टिकल पोल्स हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रोड है और इसके दोनों तरफ आपके पास क्या है, वर्टिकल पोल्स हैं। इस तरीके से दिस इज योर रोड और ये आपके पास वर्टिकल पोल है, ठीक है ना, वर्टिकल पोल है। और ये इस साइड भी आपके पास वर्टिकल पोल है, ठीक है, दोनों तरफ आपके पास क्या है, वर्टिकल पोल है। अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है हमसे, ठीक है। अब हम इसमें हमसे कहा जाता है ए 30 मीटर लॉन्ग लेडर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स। दोनों पोल्स के बीच में कहीं पे एक 30 मीटर लॉन्ग लेडर को रखा गया है। व्हेन द लेडर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल इट मेक्स एंगल 32 डिग्री एंड 24 मिनट विथ द पोल। क्या बात है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे जो लेडर है वो रखा गया है बीच में, और एक तरफ मान लेते हैं इस साइड, अगर लेडर को इस तरह से अगेंस्ट कर देते हैं इस पोल के, तो पोल के साथ क्या रहा है, ये वाला जो एंगल बनाएगा वो 32 डिग्री एंड 24 मिनट बनाएगा। और कहता है दूसरे केस में कहता है कि अगर when it turn rest against the another point it makes an angle of this much but with road। यहाँ पे देखना है अच्छे से, विथ पोल है और यहाँ पे विथ रोड है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे रोड के साथ अगर दूसरे वाले पोल के साथ रेस्ट कर देते हैं तो आपके पास रोड के साथ 32 डिग्री एंड 24 मिनट जो आपके पास एंगल है वो निकल कर आएगा। आई बात समझ में? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रोड। तो अगर मैं इस वाले को x ले लूं और अगर मैं इस वाले को y ले लूं तो बात नहीं बन जाएगी। ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये तो 30 मीटर पता ही है अपने को, पता है ना, ये वाली 30 मीटर पता ही है अपने को, लैडर की जो लेंथ है आपके पास, राइट। तो आपके पास ये वाली चाहिए, तो इसको, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी योर हाइपोटेनियस। तो x/30, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, तो ये हो जाएगा साइन 32 डिग्री एंड 24 मिनट। अब देखिए यहां से अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया x इज इक्वल टू 30 इंटू साइन
32 डिग्री एंड फॉर 24 मिनट। अब बच्चों को यहाँ पे यही नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। देखो पता तो मुझे भी नहीं है भाई, लेकिन मुझे निकालना आता है और मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया हुआ भी है। ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने प्रॉपर यूजिंग टेबल किस तरीके से कैलकुलेट करना सिखाया है। यहाँ पे जो अभी आएगा सॉल्व करके आ जाएगा मीटर में आंसर एक्स की। ठीक उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपको वो वाली वीडियो नहीं मिलती है तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे 7428525669। आपको जो मैं आपको ये जो वीडियो है आपके पास जिसमें आप एंगल क्या कैलकुलेशन करेंगे 30 डिग्री 24 मिनट्स का, वो आपको दे दूंगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मेन चीज इसमें यही है, बाकी तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें ये थीटा ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हमें एक्चुअल में बेस चाहिए, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो y बाई 30 आपके पास कॉस हो जाएगा, तो कॉस 24 डिग्री एंड 32 डिग्री एंड 24 मिनट होगा। अब की बार y की वैल्यू आ जाएगा तो 30 इंटू में 30। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मीटर में आपकी बार y की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू भी मालूम है, क्योंकि आपको y की वैल्यू भी मालूम है, तो विड्थ ऑफ रोड क्या हो जाएगी, x और y को अगर मैं जोड़ दूं तो मीटर में आपके पास आंसर आ जाएगा। बस आपको एंगल का कैलकुलेशन करना आना चाहिए, कितनी वैल्यू है, बाकी आपके पास जो क्वेश्चन था वो बड़ा ही प्यारा सा था। आइए चलिए नेक्स्ट डाउट की ओर चलते हैं। कहता है ये जो नंबर है वो आपके पास सॉल्यूशन है इसका, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन है इसका मतलब एक्स के प्लेस पे पुट करते हो तो 100% वो इक्वल टू 0 आएगा और वहां से आपको एम निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x की जगह पुट कर दीजिए √2/3 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में m को ऐसे रखिए, x की जगह हो जाएगा √2/3 और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। जितना आसान क्वेश्चन है उतना होगा नहीं है, पक्का ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेकर जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, प्लस ये √2/3 टाइम्स m हो जाएगा और प्लस का 2, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं और इक्वल टू में 0 है, और यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वैसे क्वेश्चन तो ईजी हो गया। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/3 अभी इधर ही रखिए, इधर हो जाएगा -4, तो m की वैल्यू हो गई। इसको आप कैसे लिख सकते हैं पता है, √2/√3, नो प्रॉब्लम, दोनों में रूट लगा दीजिए, यहाँ से m की वैल्यू निकाल दीजिए, तो m की वैल्यू हो जाएगी -4√3 डिवाइडेड बाई √2। अब इसमें तो खैर देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, √3 √2 की वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, मजा आ जाएगा। बस यहाँ पे पुट करके आपकी जो m की वैल्यू वो निकल कर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी चीजें। अगर ऐसा तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते